भैया तुम, ए मनसुखा तुम दुबले क्यों हो, ए मधुमंगल तुम इतने पतले क्यों हो, ए मनसुखा तुम इतने कमजोर कैसे हो गए। सब ने कहा कन्हैया मैया सारा मक्खन ले जाके मथुरा के राजा कंस को बेचाती है, हमें कुछ मिलता नहीं है, वहां के लोग हट्टे कट्टे हो रहे हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। भगवान बोले फिर ऐसा करो हमारी टीम में आओ, हम टीम बनाएंगे और घर घर जाके माखन चोरी करेंगे। कन्हैया माखन क्यों चुराते हैं, क्योंकि गोपियां सारा बेच आती हैं, तो भाई जो हमारे हक का है वो तो हमें मिलना चाहिए। घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव मतलब घर का आदमी मक्खन नहीं खा रहा और हो घर में रहा है, और दूसरा आदमी मक्खन खा रहा है। तो भगवान बोले पहले अपन लोग खाओ, अपने खाने से जो बचेगा उसे बेचो। इसलिए ज्यादा हाय हाय ना किया करो, अच्छा खाना पीना कर लो, अच्छा जियो, है ना। पैसे के पीछे आदमी, किसानों के घर टमाटर होता है ना, तो वो सारे अच्छे टमाटर बेच देते हैं और खुद सड़े टमाटर की सब्जी बना बना के खाते हैं। जो गोभी यदि है, गोभी की खेती हुई, अच्छी गोभी बेच देगा, और जो खराब कीड़े वाली होगी सड़ी पची उसकी खुद बना के खाएगा। ऐसे ही होता है। सही है गलत है। फिर आदमी अच्छा ग्रहण नहीं कर रहा है, बुरा ग्रहण, इसलिए विचारों की शुद्धि नहीं है। भारत में जितना अच्छी क्वालिटी का एप्पल होता है, भारत में जितनी अच्छी क्वालिटी का फल होता है, सारा अमेरिका चला जाता है, दुबई चला जाता है। और जो अच्छे से थोड़ा डाउन है वो चला जाता है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। मुझे ये बात समझ नहीं आई। स्वामी जी बोले आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। स्वामी जी बोले कि आगे कृष्ण की कथा हम इस मंच पर नहीं, आगे 2 किलोमीटर हमारा एक मंच है, वहां हमारा प्रवचन है, हम वहां जाएंगे। जिसको कथा सुनना है और इस प्रश्न का उत्तर जानना है वहां चलो। स्वामी विवेकानंद जी इस मंच से उतरकर जब उस मंच की ओर चले तो 2 किलोमीटर पैदल चले, तो जितने श्रोता थे सारे पीछे पीछे चल पड़े। और 2 किलोमीटर वहां खड़े होकर स्वामी जी ने माइक पकड़ा और बोला कि देवी आपके प्रश्न का उत्तर यही था क्या, कि जिनकी कथा के लिए आप किलोमीटर दूर चलकर आए, जिनकी कथा में इतना प्रभाव है कि हजारों लोग कई कई किलोमीटर दूर उनकी कथा के लिए चलते हैं, उन्हें कृष्ण का क्या प्रभाव रहा होगा। जिनकी कथा में ये प्रभाव है, आप देखिए ना, यहाँ आप लोग, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, लोग यहाँ विदेशों से भी आते हैं, समुद्र पार से, हजारों किलोमीटर दूर से, और आते हैं केवल भगवान की कथा। जिनकी कथा आने वाले इस युग कलयुग में, जिनकी कथा का ये प्रभाव है, उन्हें कृष्ण का क्या प्रभाव रहा होगा उस द्वापर में, ये समझना बड़ा कठिन है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, मक्खन चुराना उद्देश्य नहीं है। गोपियों को, गोपियों की, अच्छा भगवान प्रेम देते हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, गोपियां भगवान की भक्त हैं, और भक्त को भगवान प्रेम जरूर देते हैं, भगवान लौटाते भी तो है ना। यदि भक्त प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, तो भगवान उसे लौटाएंगे ना, दर्शन दे करके, उसे सुख दे करके, उसे मिल करके, जो वो चाहता है। जाकी रही भावना जैसी, जैसे मीराबाई ने सारी जिंदगी अपने आप को तपाया और क्या पाया, क्या बोला, मुझे तो भगवान चाहिए पति के रूप में। अब जब अगला भगवान का अवतार होगा तो भगवान की जब पत्नी कोई बनेगी तो मीराबाई को भगवान अपनी पत्नी का स्थान दे देंगे कि तुम मेरी पत्नी के रूप में आओ, क्योंकि तुमने मुझे मेरे हाथ होगा आपका। अब सुन लो कथा मेरी माँ। मोबाइल ने केवल बच्चों को नहीं बिगाड़ा, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं भी बिगड़ी हैं मोबाइल से। मैया यशोदा
राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा कौन है, ये मैया पिछले जन्म में कौन है जरा बताओ। यशोदा मैया कौन है पिछले जन्म की? अब सुनो कि मैया ने कौन सा पुण्य किया। हाँ, तूने कौन से पुण्य किए मैया। हाँ, तूने कौन से पुण्य किए मैया। हे मैया, तूने कौन से पुण्य किए मैया। जगत के भगवान तेरा लाल बना अर्थात तेरा पुत्र बना। तूने कौन से पुण्य किए मैया। कौन सा पुण्य किया है माँ? तब बताया कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक माता थी, इनका नाम था धरा, और ये बहुत गरीब थी। धरा नाम की एक स्त्री थी, वो रोज जंगल जाती, जंगल की सूखी लकड़ी इकट्ठी करती, वो लकड़ी बाजार में ले जाती, बाजार में बेच करके जो भी पैसा आती, भी साधु संत आए सबको बड़े सम्मान से भोजन कराती। केवल साधु संतों की सेवा की करती गई। इसी में जवानी गुजार दी, पूरी जिंदगी इसी में लगा दी। अभी जवानी थी, बहुत छोटी उम्र से ये काम करती, सेवा। और सालों बीत गए, कई साल से सेवा। अब तो सारे नगर में क्षेत्र में हल्ला था कि कहीं भोजन मिले ना मिले, धरा के घर संतों को भोजन जरूर मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि धरा के यहाँ संत आए। उस समय धरा के यहाँ अन्न नहीं था, संत लोग एक चक्कर का खा के जा चुके हैं सुबह। अब दूसरी टोली आ गई दोपहर को। अब माता के पास तो एक ही टाइम का होता था, एक बार कोई संत आएंगे, 4, 6, 10 संतों को खिला पिला दे। मरा मुर्गा मरा तो उसकी दुआएं बद्दुआएं कहां जाएंगी? हत्या हुई ना हमारे कारण, तो हमने पैसे भी खर्च किए और खरीदा क्या? पाप खरीदा। क्या खरीदा? जोर से पाप छाक के नहीं, क्योंकि मेरे कारण वो मुर्गी मरी या बकरा मरा या मछली मरी, मेरे जैसा ग्राहक ना होता तो क्यों मरता। तो इसलिए ग्राहक भी जिम्मेदार है उसकी हत्या का। तो 500 खर्च हुए और बदले में मिला क्या? पाप। अच्छा, यही 500 तुमने किसी भूखे को रोटी दे दी, किसी रोगी की दवाई आपने करा दी और वो ठीक हो गया, तो इस 500 से आपको क्या मिला? पुण्य। ये पैसा है साहब, यही आपको पापी बनाता है और यही आपको पुण्यात्मा बनाता है। ये पैसा गलत जगह खर्च करोगे पापी हो जाओगे, और सही जगह खर्च करोगे तो पुण्यात्मा हो जाओगे। इसलिए कहता हूं कि पैसा समझदारी से खर्च किया करो, वहीं खर्च करो जहां से पुण्य मिलना है, वहां खर्च। अब सारी मटकियां टूट गईं, पूरे आंगन में दूध दही मक्खन बिखर गया। मैया दूध उतार के आई तो देखा तो पूरे आंगन में दूध दही मक्खन बिखरा हुआ। मैया समझ गई कि लाला ने मटकी तोड़ दी। इसको भी गुस्सा आया है। अब तो मैया ने डंडा लिया, कन्हैया आज तेरी खैर नहीं। सोचिएगा, जिस परमात्मा के भय से यमराज भी भयभीत रहते हैं, आज वो भगवान मैया के भय से भयभीत होके भाग रहे। क्या लीला है। जिनके ओर भगवान यमराज की तरफ देख लें तो यमराज जी भी थर थर कांप जाते हैं। क्या हो गया? आज भगवान कह रहे मैया मत मारियो मैया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया बोली दारी के आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। पकड़ लिया भगवान को मैया ने, और जब पकड़ा तो कृपा हुई भगवान पर। तब मैया ने पकड़ा, पकड़ के कहा चल तुझे उखल से बांधूं। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई मैया की। कितने अंगुल रस्सी कम? कितने अंगुल कम? 2 अंगुल रस्सी कम।
भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। ये मेरा वो, मैं ये मैं। किस बात का घमंड है? किस बात का है? आप लोग कभी शमशान गए हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग शमशान गए हैं? आप लोग शमशान नहीं गए कभी? शमशान अच्छी जगह है, जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए। शमशान जाओ और देखो मुर्दा को जलते हुए, और देखकर भाव ये लाओ कि आज वो जल रहा है, इसी जगह एक दिन हम जल रहे होंगे और हमें कोई देख रहा होगा। ये सही है कि नहीं? ये चक्र घूमेगा कि नहीं? साइकिल का पहिया जो हिस्सा नीचे है, जब जरा सी साइकिल चलेगी तो यही पहिया, यही हिस्सा ऊपर आ जाएगा, और ऊपर का हिस्सा यही चक्र है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला। आज चिता को जलता हुआ जो देख रहा है, एक दिन वो जलेगा और उसे कोई देखेगा। तो चिता को जरूर देखना चाहिए और इस घमंड को जला देना चाहिए चिता में कि मैं कुछ हूं। जो लोग कहते थे मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, जल गए, राख हो गए। 50 रुपया के घड़े में आ गई तुम्हारी पूरी राख। बोलो हाँ। पूरी राख कितने रुपया में आ गई घड़े में? बोलो हाँ। कितने दिनों का है ये घमंड तुम्हारा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, ये जमाना सदा सबका नहीं रहा, जमाना तो बदलता रहा है। स्वादिष्ट भोजन नहीं करते जैसा यहां मिलता है सबको। सेवा है मेरी मां, 24 घंटे भोजन बनता है। 80 लोग मेरे पास केवल भोजन बनाने वाले हैं, हलवाइयों की टीम 80 लोगों की। दिन रात केवल भोजन बनाते हैं। शिफ्टों में काम चलता है, दिन की शिफ्ट अलग, रात की शिफ्ट अलग। रोटी बनाने के लिए हाथ की रोटी भी चल रही है, मशीन से भी रोटी। 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है मशीन। अखंड सेवा चल रही है। आप, ये छोटा मोटा काम नहीं है मेरी माँ, ये बहुत बड़ा काम है। आप भी इन सेवाओं से एक दिन का भोजन कल आप जरूर बंटवाइएगा। यहाँ के लिए आप एक ट्रॉली चारा, हरा चारा या सूखा चारा, भूसा जरूर दीजिए। यहाँ सैकड़ों गौ माता है गौरी गोपाल गौशाला में। सब गिरिराज जी का पूजा करने गए। मानसी गंगा से स्नान भगवान ने गिरिराज जी को कराया, 56 भोग लगाया, पूजा पाठ करके परिक्रमा की। आ गए घर। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब खेल ही खेल में भगवान ने गोवर्धन को उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी को भगवान ने उठाया है। इंद्र आए हैं, पानी खूब बरसाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र भगवान को पहचान गए कि प्रभु हैं, हमने गलती की। इंद्र का अभिमान मिटा गौ माता के दुग्ध से अभिषेक किया, प्रभु का परिक्रमा की, और इंद्र अपने धाम लोक को चले गए, स्वर्ग। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और अब बड़े भाव से मैया यशोदा ने लाला को 56 भोग लगाया। लाला बड़े दिन अंत तैने कछु खायो ना, लाला खाए ले। अब मैया कह रही है बड़े भाव से, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन।